एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, सिर्फ तीन ले रहे हैं, ए बी एंड सी, इन एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी अपॉन सी प्लस टी। एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी अपॉन सी प्लस टी। यहां से हमें ए बी और सी की डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है क्या, वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, टी सेकेंड में है, ठीक है। तो दो तरीके हैं वैसे इसे करने के, लेकिन हम एक सिंपल तरीका यूज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, डिनोमीटर में देखते हैं सी प्लस टी, डिनोमीटर में आ रहा है सी प्लस टी। सर हाँ सर सर जैसे एक्स में अगर ये निकालने लगे एक्स सेंटीमीटर में है तो उसकी डायमेंशन तो वही रहेगी। हाँ 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 हाँ, अगर एक्स मीटर की बजाय सेंटीमीटर में दे दिया जाए आपको, तो भी वही डायमेंशन रहेगी, एल ही रहेगी डायमेंशन। अगर आपको टी सेकंड के बजाय मिनट में दे दिया जाए, आवर्स में दे दिया जाए, तो भी आवर, भाई आवर्स में कौन है, टाइम। आवर्स में कौन है, टाइम। तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, एक्स की डायमेंशन अगर ये आपको मीटर नहीं सेंटीमीटर में कहा गया है या किलोमीटर में कहा गया है, तो भी है तो लेंथ ही है, लेंथ की डायमेंशन एल, एम जीरो एल टी जीरो। तो यहां हम देखें ध्यान से, डिनोमिनेटर में सी प्लस टी आ रहा है, और होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, ओनली द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, physical quantity having same dimensions can be added, only the physical quantity having same dimensions can be added। c में t अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ऑफ t सेम है। तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ c इक्वल्स व्हाट, डायमेंशंस ऑफ t। तो c की डायमेंशन कितनी होगी, सीधा सीधा वही हो गई जो t की डायमेंशन है, m जीरो l जीरो t। कुछ नहीं बचा फिर तो ये, है ना। सिंपल समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सी में टी ऐड कर रखा है और इक्वेशन है वैलिड। तो इसका मतलब सी की डायमेंशन और टी की डायमेंशन सेम है, टी है आपका सेकंड में, तो टी की डायमेंशन क्या है, टी, एम जीरो एल टी। और सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सी की डायमेंशन भी वही होगी, ठीक। अब ऊपर ए ये बना, ए प्लस बी टी बना। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, फिर से लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी अपॉन सी प्लस टी। तो अब यहाँ पता लगा कि सी और टी दोनों की डायमेंशन कौन सी है, सेम है। मतलब नीचे तो क्या है डायमेंशन, केवल टी है इसकी। सी प्लस टी, टाइम में टाइम ऐड करके टाइम ही तो आएगा, टाइम में टाइम ऐड करके टाइम ही तो आएगा। नहीं आए बात समझ। चलो एक काम करता हूँ मैं, इसको बल्कि और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं इसे लिख लेता हूँ, ए एक्स इक्वल्स ए अपॉन सी प्लस टी, बी टी अपॉन सी प्लस टी। मैंने सी प्लस टी को दोनों के अपॉन में पहुंचा दिया, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, केवल इस पार्ट को ले लेता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ एक्स एम जीरो एल टी जीरो इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ ए हमें चाहिए। नीचे क्या है, नीचे टाइम प्लस टाइम, तो डायमेंशन इसकी कितनी रह गई, केवल टाइम। ये बात समझ आई, सी भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन डायमेंशन ऐड हो गए तो डायमेंशन ही रहेगी सेम। तो अब आपकी ए डायमेंशन, ए की डायमेंशन कितनी बनी, एम जीरो एल, और टी इसमें मल्टीप्लाई होकर के टी टू दी पावर वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। और इसी तरह से फिर डायमेंशन ऑफ बी टी फाइंड, बी फाइंड करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं लिखूंगा आपका x इज इक्वल टू बी टी बाय सी प्लस टी, बी टी बाय सी प्लस टी। तो x इज इक्वल टू सॉरी x की डायमेंशन कितनी है, l, और b की डायमेंशन आपको चाहिए, टाइम की डायमेंशन t है, और नीचे भी क्या है,
नीचे भी टी है, टी से टी कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना बचा, डायमेंशन ऑफ बी बचा एम एल टी, M0L T0। ए बी सी और तीनों की डायमेंशन आ गई आपके पास, बी की डायमेंशन ये रही, ए की डायमेंशन ये रही, और सी की डायमेंशन पहले ही हम फाइंड कर चुके थे। ये एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, जो तरीका ज्यादा समझ आए आपको, जो इजी लगे वो लगे कर लो। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी अपॉन सी प्लस टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी एक्स प्लस टी एक्स, सी एक्स प्लस टी एक्स इक्वल्स ए प्लस बी टी, बन गए। सी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अब ध्यान से देखो, इसमें से एक टर्म ऐसी आ गई कि जिसकी पूरी डायमेंशन हमें पता है, टी की भी पता है, एक्स की भी पता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ टी एक्स इक्वल्स डायमेंशन ऑफ सी एक्स, जितना सी एक्स का उतना टी एक्स का। तो ये क्या है, ये है आपका टाइम, ये क्या है लेंथ, ये सी का तो आपको चाहिए, और ये क्या है एल, एल से एल कैंसिल हो गया, डायमेंशन ऑफ सी कितना निकल कर आया, डायमेंशन ऑफ सी निकल कर आया टी, M0L T, पहले भी कितना आ रहा था M0L0T, ठीक है। अब आगे करें, देखो जरा ध्यान से, अब क्या ले लें, डायमेंशन ऑफ टी एक्स इक्वल्स डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स डायमेंशन ऑफ टी एक्स। तो टाइम का टी है, ये क्या है एल है, तो ए इज इक्वल टू क्या बना M0L T, डायमेंशन ऑफ ए ये निकल कर आ गई, ये रही, पहले भी आ रही थी M0L T, अब भी कितना आ रहा है M0L T। अब कौन सा बचा, अब वो वाला पार्ट बचा जिसमें बी आता है, तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी एक्स, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ टी एक्स, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ टी एक्स। तो बी का तो हमें चाहिए ही, टाइम हो गया टी, इधर ये टाइम है टी, और एक्स से कितना एल, टी से टी कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू कितना बना M0L T0, ये आपकी डायमेंशन ऑफ बी आ गई, पहले भी डायमेंशन ऑफ बी आ रही थी M0L T0, अब भी कितनी आ रही है M0L T0। दोनों ही तरीके हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कम से कम एक टर्म ऐसी आनी चाहिए आपके पास जिसमें आपको डायमेंशन कंफर्मली पता हो, मतलब टाइम और एक्स आ गया, इसमें आपको क्वेश्चन में टाइम की डायमेंशन भी टाइम सेकंड में गिवन है, और ये किस में गिवन है मीटर में गिवन है, तो टाइम और एक्स, टी और एक्स की डायमेंशन यहाँ पता है। कम से कम एक टर्म पूरी फिजिकल क्वांटिटी में, पूरी फिजिकल इक्वेशन में कम से कम एक टर्म आपके पास ऐसी हो जिसकी डायमेंशंस आपको पहले ही पता है, तो आप बाकी टर्म्स की डायमेंशन में बाकी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं।